हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के तीन आधार स्तंभ हैं। पहला न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लॉ एंड ऑर्डर मजिस्ट्रेट के पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और न्यायपालिका का काम होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, ये इनके पावर होते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला दंडाधिकारी, इसे जिलाधीश भी कहते हैं। ऐसे दंडाधिकारी जिनके पास दंड देने का पावर हो उसे जिला दंडाधिकारी कहते हैं। यह भारतीय संविधान के पूर्व में था। उसके बाद सन 1950 में भारतीय संविधान आया तो आर्टिकल 50 के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया। इस कारण आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्ति, जो सजा देने की शक्ति थी, उसे वापस ले ली गई। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्ति अपराध हो जाने के बाद कोई भी कार्य नहीं करते हैं दंड देने के बारे में। अपराध होने के पहले अपराध के निवारण का कार्य इनके पास होता है, इनके पास कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास। ये डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इनके पोस्ट नहीं होते हैं, इनके पावर होते हैं। ये पावर कहाँ पर होते हैं? तो ये पावर जहाँ पर कमिश्नरी नहीं होते हैं वहाँ पर कलेक्टर को डीएम का पावर दे दिया जाता है। यहाँ पर कलेक्टर डीएम नहीं है, परंतु कलेक्टर डीएम हो सकता है। डिवीजन ऑफ पावर्स लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के अंतर्गत कलेक्टर को पावर दी गई है। कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। सीआरपीसी की धारा 20 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। इनके हायरार्ची है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके नीचे में आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे में आएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे में अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्थात अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की धारा 20 के अनुसार कलेक्टर को पावर दी गई है, कलेक्टर को डीएम बनने का, और सीआरपीसी के अंतर्गत डीएम बनने का पावर दी गई है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत कलेक्टर बनने का पावर दी गई है। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 20 के अंतर्गत 20 के भाग 1, 4 और 3 के अंतर्गत कलेक्टर को पावर दी गई है। सीआरपीसी की धारा 20(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। सीआरपीसी की धारा 20(4) के अंतर्गत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। 4 का राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिरोपित कर सकेगी। 5 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट डीएम, एसडीएम
और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। डीएम को जिलाधीश या जिला दंडाधिकारी कहते हैं। कलेक्टर को डीएम का पावर दिया जाता है या आईएएस अधिकारी को डीएम का पावर दे दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं? इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। ये कोर्ट में बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुडिशियल पावर होते हैं। अपराध होने के बाद मामले का विचारण करना, उसको सुनना, किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करना, उसे आवश्यकता अनुसार दंड देना, यही न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य होता है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कार्य सीआरपीसी की धारा 129 से 133 में इसे पावर दी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 134 से 147 तक में पावर दी गई है और उसे परिभाषित की गई है। प्रिवेटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध के कार्यवाही के बारे में बताई गई है। सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में इनके बारे में बताई गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर सीआरपीसी की धारा 176 और 174 में भी दी गई है। सीआरपीसी के अंतर्गत यहाँ वहाँ उनको पावर दी गई है, जिनका उपयोग कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश के बारे में अंतर बताया गया है। कृपया मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।